राजस्थान में हेड कांस्टेबल ने जिस तरीके से सुसाइड किया उसके बाद लगातार इसकी चर्चा बनी हुई है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, पर ये चर्चा बढ़ती जा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। इस केस में एक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। उसके बाद उनकी पत्नी ने प्रोटेस्ट के दौरान अपने आप को जान से मार देने की धमकी दी। ये घटना तब और ज़्यादा सीरियस हो गई जब एमपी हनुमान बेनीवाल ने इस मामले पर रिएक्ट किया। बेनीवाल जी काफ़ी भड़क गया और उन्होंने इस केस में तुरंत एक्शन की मांग की है। ये केस राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठा रहा है, जिसमें पुलिस फोर्स के अंदर भी इतना स्ट्रेस है कि एक ऑफिसर ने अपनी जान दे दी। बेनीवाल का ये रिएक्शन दिखाता है कि वो इस इशू को कितना गंभीर से ले रहे हैं। इस केस में राधा मोहन अग्रवाल, जो बीजेपी के राजस्थान में प्रभारी हैं, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की जो कांग्रेस के नेताओं को काफ़ी आपत्तिजनक लगी। उन्होंने सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजीव गांधी जैसे बड़े नेता, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पर निशाना साधा है। इसके जवाब में यूथ कांग्रेस ने जयपुर में बीजेपी के हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की। ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, इतना हो गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प होने लगी। यूथ कांग्रेस का ये गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि उनके नेताओं पर जो बातें बोली गई थी वो उनके लिए अपमानजनक हैं। इससे सारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं। प्रोटेस्ट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ कड़वे नारे लगाए और उनकी प्राथमिकता वो बीजेपी हेडक्वार्टर को घेरा। इसमें पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इनका प्रोटेस्ट इतना तेज़ था, इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस भी इसमें नाकाम रही। इस सिचुएशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राधा मोहन अग्रवाल से या तो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं या फिर उन्हें राजस्थान से हटा देने की बात कर रहे हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि राजनीति में स्टेटमेंट का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है और कैसे एक स्टेटमेंट से पूरी पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में अभी काफ़ी हलचल मची हुई है। जनता एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी काफ़ी टेंशन बढ़ा रहा है। इसको देखकर तो ये लगता है कि ये जो हलबली चल रही है ये अभी नहीं थमने वाली, क्योंकि सचिन पायलट एक बहुत पॉपुलर नेता है और उनके ऊपर बयान, उनके ऊपर टिप्पणी करना भाजपा को बेहद भारी पड़ सकता है। हमने देखा जिस तरीके से कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि आप एक इतने बड़े नेता, इतने सम्मानित नेता को इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये कतई सही नहीं है। इसकी वजह से ही बीजेपी के अंदर बवंडर आ गया है। इसको बीजेपी को इसको की तरफ से ये अभी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया ना कि राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ से कोई माफ़ीनामा कुछ आया है, पर इससे बीजेपी को कड़ा जवाब मिल गया है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।